Hey people, today in this video we are going to talk about Bollywood and its obsession with Nepo kids। जिस हिसाब से Nepo kids लॉन्च हो रहे हैं इस साल, ऐसा लग रहा है जैसे टेबल पे पहले 56 बुक परोसा जाता था, भर भर के Nepo kids परोसे जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे सारे स्टार्स के बच्चे एक साथ बड़े हो गए हैं और मिलकर ठान ही लियो कि अब तो हॉलीवुड की ऐसी की तैसी करके ही मानेंगे। और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिनकी 2 से 3 मूवीज एक साथ आ जा रही हैं, जबकि पब्लिक उनको कमेंट्स में भर भर के रॉटन टोमेटोज मार रही है। फर्स्टली द लॉन्च राशा तरानी, हु इज द डॉटर ऑफ रवीना एंड अनिल तरानी। इन्होंने तो आते ही हद मचा दी। बताओ, 18 साल से भी कम उम्र में आइटम कर दिया, वो भी अपनी डेब्यूट मूवी में। साउंड सो डेस्परेट टू ग्रैब अटेंशन ऑफ पब्लिक। जितना मूवी का प्रमोशन नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा तो इस एक सॉन्ग का प्रमोशन करा गया। और सबसे गंदा गेम तो इनके पेड पीआर मीम्स पेजेस करते हैं। मूवीज रिलीज नहीं हुई उससे पहले तो रील्स आने लग गई। बेटर देन एवरी अदर नेपो किड, बेटर देन खुशी, सारा, जानवी, अनन्या एंड सो ऑन। द नेपो किड वी हैव एंड द नेपो किड वी डिजर्व्स एंड सो ऑन। वेराज जब इनसे प्रमोशन के दौरान पूछा गया कि आपको कंपेयर किया जा रहा है तो इनका ये जवाब था कि जानवी सुहाना खुशी को टक्कर देने आई है रवीना टंडन की बेटी राशा। I think they are all more experienced than me. They've all done more work than I have. They've already completed a film, had it out. So I think there's something I can actually learn from them. They've had more experience, so I don't think it's like that. जबकि इनके पेड पीआर पेजेस तो एक रेस में लगे पड़े कि किसी भी तरह से राशा को तो बेस्ट दिखा के ही रहना है बस। और इस मूवी के हीरो का तो कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि वो बेचारा भी एक नेपो किड है, बिकॉज अमन देवगन इज ऑल्सो द नेफ्यू ऑफ अजय देवगन हु प्रोड्यूस दिस मूवी। राशा की पीआर टीम ने हट तो यहाँ पे कर दी जब उन्होंने राशा को कैटरीना कैफ से कंपेयर करने लग गए। द मीडिया वाज लिटरली कंपेयरिंग राशा विद कैटरीना कैफ। हर डांस मूव्स एंड एक्सप्रेशन, क्या जरूरत थी आते ही अपने आप को इतने बड़े नाम के साथ जोड़ने की, जब आपको खुद नहीं श्योर थे कि आपकी मूवी कैसा परफॉर्म करेगी। हाँ, अगर रिलीज होने की बात करते तो कुछ समझ में भी आता, जस्ट विद सॉन्ग एंड वो भी मेयर टू 2 to 3 मिनट। एवरी अदर मीम पेज अनाउंस राशा इज नॉट ओनली बेटर बट बेस्ट देन द अदर स्टार किड्स। डांस एंड एक्टिंग आर 2 डिफरेंट थिंग्स माय लव, ये समझना होगा आपको। अगर डांस कोई एक्टर घोषित कर दिया जाता तो नोरा फतेही आज बेस्ट एक्ट्रेस बन जाती और डांस इंडिया डांस के सारे विनर्स इंडस्ट्री को रूल कर रहे होते। एंड द नर्व दे हैड टू कंपेयर देमसेल्व्स विद कैटरीना कैफ। यार देखो तो सही कैटरीना का लेवल क्या है, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करा, कहाँ पहुंची, हाउ मेनी ईयर्स शी वर्कड फॉर द इंडस्ट्री। अब बोलो, इतने बड़े प्रमोशंस करे आपने, इतनी सारी पेड पीआर करी आपने, पर आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर जाकर बुरी तरह पिट कर रह गई। मूवी का बजट था 80 करोड़ एंड इट ओनली बैग 9.09 करोड़ ओवरऑल। अब पब्लिक बेवकूफ नहीं रही है कि आप इंस्टाग्राम पर जबरदस्ती रील्स में घुसोगे तो वो थिएटर में घुसाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब इसका इतना फायदा हो गया कि राशा को पब्लिक जानने लग गई लाइक दे वांटेड, बट बेचारा हीरो कब आया कब गया पता ही नहीं चला। साथ ही पैप्स एंड पीआर टीम्स ट्राई हार्ड टू शो हाउ हम्बल, मैच्योर एंड स्वीट राशा इज, जो हर स्टार किड हो जाता है at the time of their movie release. Coming to Khushi Kapoor and Junaid Khan. Again, these two are also Nepo. Khushi Kapoor is the daughter of Bonnie Kapoor, whereas Junaid Khan is the son of Aamir Khan. इन दोनों की मूवी आ रही है लव यापा। वेल, जुनैद वही हैं जिनका आपने रील्स देखा होगा इंस्टाग्राम फीड में, जो ऑटो में बैठकर यहाँ वहाँ जाते हैं। वेल, आई डोंट नो हाउ पैप्स मैनेज टू गेट एवरीवेयर। वेल, ऐसा लगता है ये लोग हर जगह फैले पड़े हैं और कोई भी स्टार की औलाद दिखते ही ये लोग कैमरा खोल के पीछे पड़ जाते हैं। जुनैद खान फर्स्ट मूवी महाराज वॉज लव्ड एंड अप्रिशिएटेड, जहाँ उन्होंने एक सीरियस टाइप ऑफ रोल प्ले किया था which actually suited his personality. Now coming to Love Yapa, वहाँ पे जुनैद का रोल काफी immature, funny, childish type दिखाया गया है, which is not suiting him. ऐसा लग रहा है he has been forced into this. In reality also he looks quite introvert and sensible human. जुनैद को ज्यादा बात करते हुए या इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव होकर पोस्ट करते हुए नहीं देखा गया है। He seems to be quite private and reserved. और ऐसे बंदे को ऐसा रोल करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जुनैद? जुनैद, यू आर सीरियसली गुड बट यू जस्ट नीड टू चूज योर रोल वाइजली। कमिंग टू खुशी कपूर, इनके तो क्या ही कहने। इतना ट्रोल हुई थी आर्चीज के, पर इनको तो दूसरी मूवी भी मिल गई। पापा प्रोड्यूसर हैं इनके, दे आर प्रिविलेज्ड। नो मैटर वो लोग कितनी भी फ्लॉप्स दे दें, विल गेट मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स। वेल, as talented outsiders has to first struggle for years to get the debut movie and work hard to make it successful. Otherwise they will be thrown out. अगर इतनी मेहनत के बाद मूवी चल गई तो कहीं जाकर उनके ईयर्स लेटर दूसरी मूवी मिलती है, बट नॉट इन केस ऑफ स्टार किड्स लाइक खुशी कपूर, जानवी कपूर, सुहाना खान। भले ही इनके चेहरे पर मुश्किल से 1 या 2 एक्सप्रेशन आते होंगे, बट मूवीज इनके पास भर भर कर आती रहती हैं। अपनी यही पॉलिसी टू लॉन्च ओनली स्टार किड्स की वजह से करण जौहर लॉस्ट 50% शेयर्स ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस। आई डोंट नो व्हाई लोग इन पर पैसे लगाते हैं जब उनको पता है कि इन्वेस्टेड अमाउंट भी रिकवर नहीं हो पाएगा। अभी तो लव यापा रिलीज भी नहीं हुई थी कि खुशी की तीसरी मूवी की अनाउंसमेंट होगी, टू नादानिया विद इब्राहिम अली खान हु इज डेब्यूटिंग फ्रॉम दिस मूवी। इस मूवी का सिर्फ अभी तक एक ही सॉन्ग रिलीज हुआ है और उसको देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई, वेयर इज द डैम केमिस्ट्री मैन।
Well, now coming to Ibrahim Ali Khan, who also happens to be a star. Well, now he's often seen capturing by paps. लोग इनको इनके फादर सैफ अली खान के लुक्स के साथ कंपेयर करते हैं because he reminds of सैफ in his 20s, जो कि सही भी है। इब्राहिम अली खान तो कुछ बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं बिकॉज ही इज नॉट डेब्यूटिंग थ्रू 1 but 3 मूवीज। हमने तो सिर्फ उनकी रील्स देखी हैं वेयर एज ही वॉक्स ऑफ और इज इन द कार, बट वी नो नथिंग अबाउट हिज एक्टिंग। इस मूवी का भी सिर्फ एक ही सॉन्ग रिलीज हुआ है एंड द PR इज ऑलरेडी डिक्लेयरिंग हिम एंड प्रमोटिंग एज अ स्टार just because he resembles his father. Like seriously, without even seeing his acting, इनको इस बेसिस पे 3 मूवीज मिल गई because he looks like his father. हमने इब्राहिम अली खान का सिर्फ सॉफ्ट नेचर देखा है जहाँ पे वो मीडिया के साथ काफी मजाक और घुल मिल कर बात करते हैं वगैरह। अब इब्राहिम अली खान का भी PR बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, बट हमने उनका एक्टिंग अभी तक नहीं देखा है। बट हिज PR is trying level hard comparing him and Khushi, saying on the meme pages that Ibrahim Khan deserves better co-actor to debut. Well, I agree. Khushi didn't deserve this movie बिकॉज हम सब उनकी बोरिंग एक्टिंग देख चुके हैं। उनको ये मूवी सिर्फ और सिर्फ करण अंकल और पापा प्रोड्यूसर की वजह से मिली है। बट डू इब्राहिम रियली डिजर्व टू साइन 3 मूवीज एट अ टाइम विदाउट प्रूविंग हिमसेल्फ? वेल, इब्राहिम की सिस्टर सारा अली खान ने भी 2 मूवीज के साथ अपना डेब्यूट किया था। लुक्स लाइक सैफ अली खान चिल्ड्रंस आर इवन मोर प्रिविलेज्ड देन अदर्स। हाउ कैन समवन हैव 3 मूवीज एट अ टाइम विदाउट प्रूविंग हिमसेल्फ जस्ट बिकॉज वो अपने फादर की तरह लगता है? जस्ट टेल मी, आप लोग ही बताओ, कोई भी डिजर्व करता है क्या? एक्टिंग में इन्होंने कितने झंडे गाड़े ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। नाउ कमिंग टू वीर पहाड़िया, इनका तो अलग ही लेवल का स्वैग प्रमोशनल PR चल रहा है। भाई इनकी तो PR टीम इतनी डेस्परेट है कि पूछो मत। इंस्टाग्राम फीड भरा पड़ा है इनकी प्रमोशनल मीम्स से। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती पोसा जा रहा हो इन्हें हमारे इंस्टाग्राम फीड में और बोला जा रहा हो भाई खाना तो तुम्हें पड़ेगा ही। वेल, वीर पहाड़िया इज अ ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, हेंस ही हैज कनेक्शन इन बॉलीवुड। उनके बिग ब्रदर शिखर पहाड़िया इज अ बॉयफ्रेंड ऑफ जानवी कपूर। अंबानी वेडिंग में भी उनको बहुत ज्यादा दिखाया गया। भर भर के पहाड़िया ब्रदर्स को एक्सपोजर मिला एंड हियर वी ट्राइज टू से दैट वो एक स्ट्रगलर हैं और उन्होंने बहुत टाइम से इंडस्ट्री में वर्क करा है। उनका इस बारे में क्या कहना है ये तो आप इस वीडियो में देख सकते हो। हिज ग्रैंडफादर इज पोलिटिशियन, हिज ब्रदर इज बॉयफ्रेंड ऑफ जानवी कपूर और वो खुद सारा अली खान के एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। मोरओवर दे हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स विद अंबानीज आल्सो। एक्चुअली वीर पहाड़िया इज द एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ सारा अली खान और इनके एक्स रिलेशनशिप को इस मूवी में पब्लिसिटी की तरह यूज किया गया है। इवन मीडिया इज आस्किंग देम अबाउट देयर करंट एंड पास्ट रिलेशनशिप्स इन द प्रमोशन एंड ये लोग खुलकर आंसर भी कर रहे हैं और क्यों ही नहीं करेंगे। इस वजह से पब्लिक का अटेंशन जो जाएगा इस पर एंड पुल देम टू वॉच द मूवी। पब्लिक को तो ऐसा मसाला चाहिए ही होता है। प्लस वीर की PR इतनी हार्ड ट्राई कर रही है टू कैप्चर हिम एवरीवेयर ही गोज एंड वीर इज ट्राइंग टू शो हिज स्वीट जेस्चर्स एवरी टाइम व्हिच इज टू हार्ड टू डाइजेस्ट एंड वो अपने तरफ से ही बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मूवी हिट हो जाए। यहाँ तक कि वीर एक मूवी के थिएटर में भी पहुंच गए जहाँ पे उनकी पिक्चर लगी हुई थी, पर हद तो ये हो गई कि वहाँ पे उनको किसी ने पहचाना नहीं और उनसे सिर्फ एक ही फैन मिलने आई। बंदा एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वी कांट से एनीथिंग अबाउट हिज एक्टिंग, ही नीड्स टू प्रूव इट। वेल, इनकी मूवी और खुशी और जुनैद की लव्यापा सनम कसम के सामने बुरी तरह पिट गई। री रिलीज्ड मूवी को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। नाउ थिंक, लोग देखने भी नहीं जाते हैं फिर भी अंकल जौहर अपने पैसे लगाते हैं। वेल, अब तो अंकल जौहर ने एक OTT प्रोडक्शन भी बना लिया है इन द नेम ऑफ ड्रामेटिक टू लॉन्च द मूवीज एंड द वेब सीरीज ऑफ हिज नेपोकिड। खैर, बनाते रहो, पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए ना कि किसी की कॉपीज। Well, that's it for the today's video. Let me know your views on this video in the comment section below. If you like the video, please hit the like button, and if you are new to this channel, please subscribe. Thank you.